नमस्कार। कई टीचर्स ये कह रहे थे कि कुछ एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट नहीं दिख रहा है। जैसे कि हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, इनके रिज़ल्ट्स में या तो किसी स्टूडेंट के मार्क्स ज़ीरो आ रहे हैं या उसकी जगह खाली आ रहा है, ब्लैंक आ रहा है। तो ये ऐसा क्यों है? इसकी वजह ये है कि जो हिंदी और इंग्लिश के एग्ज़ाम्स थे, उसमें एक राइटिंग पार्ट था जिसको हम सब्जेक्टिव पार्ट बोल सकते हैं और एक ऑब्जेक्टिव पार्ट था। तो जो सब्जेक्टिव पार्ट है, उसको हमें मैनुअली उसकी ग्रेडिंग करनी पड़ती है। मैनुअली ग्रेडिंग से मतलब है जो सब्जेक्टिव आंसर्स बच्चों ने सबमिट किए हैं वो अपने आप चेक नहीं होते हैं। उनको चेक करने के लिए टीचर को इन्वॉल्व होना पड़ता है। मैं आपको बताऊंगा कि ग्रेडिंग करनी कैसे है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एलएमएस पे लॉगिन किया हुआ है। इस एलएमएस में मैंने टीचर की आईडी से लॉगिन करा है। इसमें 9th क्लास के एक स्टूडेंट है। उस स्टूडेंट का इंग्लिश का एग्ज़ाम हम चेक करेंगे। तो मैं डैशबोर्ड पे वापस चला जाता हूँ। इस डैशबोर्ड में ये सारी कोर्सेज़ की लिस्ट है। इसमें मैं 9th क्लास के कोर्स पे मैंने क्लिक किया है। इसके पार्टिसिपेंट्स पे क्लिक करना है। पार्टिसिपेंट्स पे आप देखेंगे कि यहाँ पे इस कोर्स के जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो आपको दिख रहे हैं। अब यहाँ पे आपने वो स्टूडेंट फाइंड आउट करना है जिसका आपने एग्ज़ाम चेक करना है। तो उसको सर्च करने के लिए आप यहाँ पे कीवर्ड सर्च कर लेंगे। कीवर्ड में आप बच्चे का नाम या स्टूडेंट का यूज़र नेम डाल सकते हैं। जैसे मेरे केस में यहाँ पे यूज़र नेम टेस्ट से स्टार्ट होता है। मैंने टेस्ट लिखा, अप्लाई फ़िल्टर्स पे क्लिक किया, एक बार फिर अप्लाई फ़िल्टर्स पे क्लिक किया। तो आप देखेंगे यहाँ पे नीचे जो लिस्ट बनी हुई है, इस लिस्ट में मेरे को टेस्ट से स्टार्ट होने वाले जितने भी यूज़र्स थे वो दोनों यूज़र्स दिख गए हैं। अब मुझे इस यूज़र्स पे जाके इसके एग्ज़ाम को चेक करना है। मैंने इसके नाम पे क्लिक कर दिया है। नाम पे क्लिक करने के बाद में ये यूज़र प्रोफाइल की स्क्रीन ओपन हो गई है। इसका जो ये रिपोर्ट्स पार्ट है, इस रिपोर्ट पार्ट्स में ग्रेड है। इस ग्रेड बटन पे मैंने क्लिक किया तो मेरे को यहाँ पे एक वो सब्जेक्ट नज़र आ गया जिसकी मुझे मार्किंग करनी है। तो इसमें इंग्लिश की मार्किंग करनी है। इंग्लिश पे क्लिक किया तो इसका जो आंसर सीट है वो यहाँ पे अपीयर हो गई है। जैसे कि आपको पता है कि इंग्लिश में 23rd क्वेश्चन से लेके 26th तक है वो राइटिंग पार्ट था। तो अब मैं 23rd क्वेश्चन की मार्किंग करता हूँ। तो इसके लिए मैंने 23rd नंबर पे क्लिक किया। मैं सीधा 23rd नंबर क्वेश्चन पे पहुँच गया हूँ। ये वो फाइल है जो बच्चे ने सबमिट करी है। इस फाइल को डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद उस फाइल को हमने एडोब रीडर डीसी के साथ ओपन करना है अगर हम इसको प्रॉपरली मार्क करना चाहते हैं। तो मेरे पास एडोब एक्रोबैट रीडर डीसी है। ध्यान रहे, एडोब एक्रोबैट रीडर डीसी, डी फॉर डेली, सी फॉर कैट। ये फाइल अभी ओपन हो रही है। जो एडोब एक्रोबैट रीडर डीसी है, इसका बेनिफिट ये है कि इसमें मार्कर है। इस मार्कर से आप कहीं भी मार्क कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है। अगर आपने कुछ और रॉन्ग को क्रॉस करना है, आप इस तरह से उसको क्रॉस भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे मैनुअली मार्क्स भी दे सकते हैं। जैसे कि मैंने 2 मार्क्स दे दिए हैं। अब आप इसको सेव कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। इसको मैं डेस्कटॉप में सेव करूँगा। डेस्कटॉप पे सेव करने के लिए मैंने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है मार्क्स करके। इस फाइल का अपनी मर्ज़ी से कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे स्टूडेंट नेम क्वेश्चन नंबर, मैंने ये क्वेश्चन मैंने चेक कर दिया है। इसमें 2 मार्क्स आए हैं। अब ये 2 मार्क्स हमें एलएमएस पे भी एंटर करने हैं। एडोब रीडर डीसी को बंद कर दिया है मैंने। अभी एलएमएस पे गए। इसमें देखना ये हरी पट्टी है एक, जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के बिल्कुल नीचे ये 23rd नंबर क्वेश्चन है। इस 23rd नंबर क्वेश्चन के नीचे ये हरी पट्टी है। इस हरी पट्टी में ये कमेंट है। इसके नीचे हरी पट्टी पे मेक कमेंट और ओवरराइड मार्क पे आपने क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद एक स्क्रीन खुलेगी। उस स्क्रीन में आप बच्चे को कोई भी कमेंट लिख सकते हैं, जैसे कि गुड। जब वो अपने एलएमएस पे दोबारा लॉगिन करेगा तो वो ये कमेंट देख पाएगा। इसमें आप बच्चे को स्माइली भी दे सकते हैं। उसके आंसर शीट में जो मार्क्स दिए हैं वो मार्क आप यहाँ पे
एंटर कर सकते हैं। जैसे कि आपने 2 मार्क दिए थे, उसके बाद में इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे ये दिखा देगा मार्क 2 आउट ऑफ 4। जब ये दिख जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्वेश्चन आपका चेक हो गया है, इसकी मार्किंग हो गई है। इसी तरह से आपने अगला क्वेश्चन मार्क करना है। इसके लिए इसमें इस क्वेश्चन में इसने जेपीजी फाइल अपलोड करी है। जेपीजी फाइल अपलोड करी है तो इसको आप डाउनलोड कर लो पहले। डाउनलोड करने के बाद में जिस फोल्डर में ये डाउनलोड हुई है उस फोल्डर को ओपन कर लेते हैं। इसको पेंट ब्रश के साथ ओपन कर लेते हैं। ओपन विद पेंट। यहाँ पे हम इस फाइल की मार्किंग कर सकते हैं। ब्रश यूज़ कर सकते हैं, पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, जो भी टूल आप यूज़ करना चाहे कर सकते हैं। मैं इसके लिए रेड कलर यूज़ करूँगा। और इसने इंग्लिश के एग्ज़ाम की जगह मैथ का एग्ज़ाम दे दिया है। इसको हमने 0 नंबर्स देने हैं। ये ब्रश थोड़ा पतला है, अगर आपने मोटा ब्रश यूज़ करना है तो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसमें मुझे इसके 0 मार्क्स देने हैं। अब आप इसको सेव एज कर सकते हैं, जहाँ पे आप चाहें वहाँ सेव एज कर लीजिए। जैसे मैंने बताया था कि मुझे ये डेस्कटॉप पे सेव करना है, मार्क्स फोल्डर में सेव करना है, और इसका नाम देना है बच्चे का नाम क्वेश्चन नंबर, ताकि मैं इसको फ्यूचर में देख सकूं कि मैंने इसको कितने मार्क्स दिए हैं। सेव कर दिया। सेव करने के बाद आप इसको बंद कर सकते हैं। बंद करने के बाद अब आपने सेम वही प्रोसेस फॉलो करना है, मेक कमेंट और ओवरराइड मार्क। इस पर क्लिक करेंगे, एक नई विंडो ओपन होगी। आपने यहाँ पे बच्चे को कमेंट देना है। कमेंट के साथ में आपने बच्चे को गुस्सा भी दिखाना है। गुस्सा दिखाने के लिए आप इमोजी यूज़ कर सकते हैं, गुस्से वाला इमोजी कौन सा है, ये वाला इमोजी यूज़ करते हैं। और इसमें लिख देते हैं यू नीड टू वर्क हार्ड, फुल स्टॉप। आपने नंबर दिया 0, सेव कर दिया। अब आपके इस क्वेश्चन पे आ गया है मार्क 0 आउट ऑफ 4। इसी तरह जो बाकी 2 क्वेश्चंस बच गए हैं उनको मार्क कर देते हैं। इसको गुड दिया, इमोजी दिया हमने इसको स्टार वाला, मार्क्स दिए 3, सेव कर दिया। अभी आप देखेंगे जब तक आप सारे क्वेश्चंस, जितने भी राइटिंग पार्ट वाले क्वेश्चंस हम सबको जब तक मार्क्स नहीं दोगे आप, तब तक यहाँ पे आपके नोट येट ग्रेडेड ही दिखाएगा। जब आप टॉप पे देखेंगे ग्रेड में तो इसके ग्रेड्स अभी तक अपीयर नहीं हुए हैं, क्योंकि अभी हमारा एक क्वेश्चन और पेंडिंग है। जब तक आप इन सारे राइटिंग पार्ट वाले सारे क्वेश्चन को मार्किंग नहीं कर दोगे तब तक आपको यहाँ पे ग्रेड्स नहीं दिखेंगे। अब 26 नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं, हम इसकी भी मार्किंग कर देते हैं। कमेंट किया, वेरी गुड। उसके बाद यहाँ पे मार्क्स दिए 4, सेव कर दिया। जैसे ही आप सारे क्वेश्चंस के मार्क्स दोगे, राइटिंग पार्ट के सारे क्वेश्चंस के मार्क्स जैसे ही आप उसमें लगा दोगे, आप देखेंगे कि भी यहाँ पे इसके मार्क्स आ गए हैं, इसके ग्रेड्स शो होने लगे हैं। तो ये था कि आपने राइटिंग पार्ट कैसे चेक करना है। होपफुली आप सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।